हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और हो रहे हैं घर के सारे काम बहुत ही पड़े हैं। और अभी मैंने मीठू को स्कूल भेज दिया है। सारे घर के काम पड़े हैं, कपड़े भी धुलना है, झाड़ू पोछा सभी। और फाइनली हम लोगों की तैयारी हो गई है जाने की खाटू श्याम, जो हम लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो दिन आएगा जब हम लोग खाटू श्याम जाएंगे। मगर भगवान खाटू श्याम ने सुन लिया है, हम लोगों को बुलावा आ गया है। तो आज हम लोगों को है निकलना। तो ढेर सारी तैयारी करनी है, पैकिंग करनी है और सारे काम आज करने हैं। और तबीयत फिर से नहीं सही है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। मगर अब रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, फिर मिल गया है अचानक, तो जाना पड़ रहा है। नहीं तो थोड़ा शायद आगे बढ़ भी जाता, मगर सब अच्छे ही है। तो ये देखिए, अभी इधर पड़े हैं सारे बर्तन, क्योंकि शाम का काम हम अभी शाम को नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ खाना बना लेते हैं, शाम का काम छोड़ देते हैं, फिर सुबह आराम से धीरे धीरे करते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है। और इधर मैंने लगा दी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन हो गए कपड़े पड़े हुए हैं। और इधर देखिए सारे बर्तन। तो शुरू करते हैं। पहले झाड़ू मेरी लग गई है, किचन साफ़ हो गई, सिर्फ हमें बर्तन धुलने हैं, फिर कपड़े धुलकर नहाना है और इसके बाद पैकिंग करनी है। तो थोड़े थोड़े काम करते रहेंगे क्योंकि रात की मतलब ट्रेन है, तो पूरा दिन मिल जाएगा, तैयारी हमारी आराम से हो जाएगी। तो गाइस, हमने काम शुरू कर दिए हैं। झाड़ू लगा लिए है, राशि पोछा लगा लेगी और डस्टिंग करके सेटिंग करने के बाद हम आ गए हैं किचन में बर्तन धुलने। और यहाँ पर रात के भी बर्तन है, सुबह नाश्ता के भी जो हुआ था उसके भी बर्तन है। तो अब एक ही टाइम इस टाइम धुल रहे हैं क्योंकि अभी हमसे काम नहीं हो रहा है। और फिर हम आ गए हैं छत पर पौधे रखने, क्योंकि हमें जाना है तो पौधे सूख जाएंगे। पानी तो वैसे भी नहीं पड़ेगा, मगर नीचे रख देंगे तो इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि छाई मिल जाएगी और छत पे बहुत तेज़ धूप हो रही है। इसके बाद हम आ गए हैं फिर से किचन में। वही हम आपसे बोल रहे हैं कि किचन और सारे काम हो गए हैं और मैंने मेहंदी लगाई थी। तो अब हम जा रहे हैं नहाने। नहाने के बाद करते हैं और ढेर सारी तैयारियाँ। तो वही हमने नहा धुल कर हम आ गए हैं, फिर लगा रहे हैं हम बैग। तो वही मैंने सोचा पहले कपड़े निकाल कर एक तरफ सारे सभी के कर देते हैं, नहीं तो कुछ मतलब भूल ना जाए। इस वजह से ये मैंने देखिए स्टोरेज बैग मंगाए थे, मीठू के, मेरे, राशि के। अभी हमने 3 बैग मंगाए हैं, तो तीनों लोगों के कपड़े इसमें अच्छे से आ गए। इसी से मैंने अपने कपड़े निकाल लिए हैं, मीठू की निकाल दिए हैं और राशि के भी हम निकाल रहे हैं। और लगेज बैग में निकाल के साइड में रख दिया है। सब चीज़ें एक जगह लगा देंगे, जब सेटिंग करनी होगी तो सारी चीज़ें एक ही जगह हमें मिल जाएंगी। इस वजह से मैंने कर दिया। और यहाँ इसके बाद हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने। पूजा करने के बाद फिर हम आ गए हैं किचन में खाना बनाने और बना रहे हैं सब्जी रोटी, क्योंकि मतलब खाना पूरा नहीं बनाएंगे, शाम को सफ़र में दिक्कत होती है, तो इसलिए खाना सब्जी रोटी बनाएंगे। शाम को भी ढेर सारे काम करने हैं। तो इधर हमारी सब्ज़ी बन गई है, अब हम बना रहे हैं रोटी। और इस टाइम क्या है कि मेरे चेहरे पे बहुत ही स्वेलिंग आप लोगों को दिख रही होगी। तो मेरा हाइपर बीपी लो निकला है। सारे टेस्ट कराए, सभी कुछ दिखाया, कुछ भी नहीं पता चल रहा था। फिर बाद में, क्योंकि जब भी हम बीपी लो कराते थे तो नॉर्मल निकलता था, पता ही नहीं चलता था कि बीपी लो की दिक्कत है कि और कोई बीमारी है। मगर अब इतनी दिक्कत हो गई थी कि फिर काफ़ी उसमें पता चला, जिस समय में एकदम बेहोश से हो गए थे तब पता चला कि हाइपर बीपी लो है। तो अब इसी का ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये देखिए, मैंने जो चीज़ें डेली रोज़ की होती हैं, ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, ये सब रख लिया है। इसके बाद हम बैग लगा रहे हैं और ये हो रहा है शाम का टाइम। अब हम कर रहे हैं खाना बनाने की तैयारी और रेस्ट कर कर के काम करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़रा मतलब ज़बरदस्ती काम कर लेते हैं तो हमें फ़ीवर आ जाता है। इसलिए थोड़ा काम करते हैं फिर रेस्ट करते हैं। इस तरीके से काम चल रहा है, काम तो करने ही पड़ेंगे। और ये हमने सब्जी काट कर रख ली है। इसके बाद छत पे कपड़े फैले थे, वो कपड़े ले आए हैं, हम तह कर रहे हैं। और इसके बाद अब चलते हैं किचन में, क्योंकि दूध काफ़ी फ्रिज में लगा हुआ है, उसको हम गर्म करके जमा देंगे दही। तो वही मैंने दूध चढ़ा दिया है, इसका दही जमा देंगे। और इधर मैंने चढ़ा दी है चीनी गर्म पानी में घुलने के लिए, क्योंकि इसके बनाएंगे हम मीठे पुए। और दूध गर्म हो गया है, हमने इसको लोटी में डालकर रख दिया है दही जमने के लिए। जो और बर्तन थे वो मैंने सिंक में रख दिए हैं, धुलेंगे अभी। इसके पहले हमने आटा लगा लिया है पुए का। और पुए के आटे में मैंने दूध से इस बार और मलाई डालकर साना है।
क्योंकि पुए टाइट हो जाते हैं। हमें तो कुरकुरे पुए पसंद हैं, मगर राशि के पापा को मुलायम पुए ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने उसमें जो मलाई थी दूध की वो डाल दी है, दूध थोड़ा डाल दिया। इतने सॉफ्ट मालपुए की तरह पुए बने थे कि पूछिए नहीं। अभी आप लोग देखिएगा। तो अब हम उसको लोई काट रहे हैं पुए की। तो इस तरीके से लोई काट के रख ली है। फटाफट उसको बेल कर मैंने डाल लिया है एक साइड पे, चढ़ा दी है कढ़ाई, डाल दिया है उसमें रिफाइंड। और अब हम पुए निकाल लेंगे। वही पुए हम सेक रहे हैं और रुक रुक कर करेंगे तैयारी, तो मतलब फिर भी 8-9 तो बज ही जाएगा, क्योंकि सारे काम मतलब इतना करते हैं हम, थक जाते हैं कि मतलब खड़े होते नहीं बनता है। और कहने में भी ये लगता है ख़राब, मगर क्या करें। इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि मतलब है मेरी सच में ही मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। ये देखिए कितने अच्छे से पुए बन रहे हैं, एकदम मुलायम सॉफ्ट। इसमें मतलब अगर हम रिफ़ाइंड का मोयन लगाते हैं तो काफ़ी उसमें रिफ़ाइंड हो जाता है, पुए में भी रिफ़ाइंड हो जाएगा। और इस तरीके से हम अगर तलेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। इसलिए दूध अगर डाल देते हैं तो वो चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा नहीं रहती है कि आपको नुकसान करे। ये देखिए कितने अच्छे से पुए बन गए हैं। और ये सफ़र में पुए हैं, खुरमे हैं, नमकीन है, ये ज़्यादा सही रहती है क्योंकि ख़राब भी नहीं होती है। 1 से 2 दिन चल जाएंगे। पूड़ी तो ये है कि गर्मी है, 1-2 दिन में महक जाएगी। तो पूड़ी मैंने कम बनाई थी, पुए ज़्यादा बना लिए थे। और पुए मेरे बन गए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं पूड़ी। और इधर राशि के पापा का फ़ोन आ गया है कि हमें जाना है होम्योपैथिक दवाई लेने बीपी की, क्योंकि इसमें बीपी का मतलब एलोपैथिक में इतना इलाज नहीं है। उसमें तो सिर्फ बता देते हैं कि आप छेना खाइए, कॉफ़ी पीजिए, घोल पीजिए, ये ज़्यादा है। और इसमें होम्योपैथिक में भी मतलब इसका ड्रॉप मिलता है तो 3 महीने में सही हो जाएगा। पूरे हमने बना लिए हैं। अब हम बना रहे हैं पूरी, और इसके बाद इसी में हम सब्ज़ी छौंक देंगे और फिर कर लेते हैं किचन साफ, बर्तन धुल कर रख देते हैं। फिर इसके बाद हम होते हैं तैयार। और पूड़ी बन गई है, मेरे पुए बन गए हैं। अब इसका रिफाइंड निकाल कर इसमें डाल देते हैं तेल और हम बनाने लेते हैं सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई से रिफाइंड निकाल लिया है, कड़वा तेल डाल दिया है। और इसके बाद मैंने हींग, मेथी, हल्दी डालकर आलू बैंगन की सब्ज़ी छौंक दी है और इसको नमक डालकर अच्छे से फ्राई कर लिया है, ढक दिया है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या काम करने हैं मुझे। जब तक मैं धुल लेती हूँ बर्तन। बर्तन धुलने के बाद राशि के पापा आ गए थे तो बोले चलो दवाई ले आते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। यहाँ पर हम ले रहे हैं दवाई। दवा लेने के बाद हम चल दिए हैं घर को, क्योंकि अभी आधे काम हम घर छोड़ कर आए थे। अभी पूरे काम मेरे अच्छे से नहीं हो पाए हैं। फिर हम आ गए हैं घर। और इधर देखिए मैंने दोनों बच्चों को खाना दे दिया है और हम कर रहे हैं गैस साफ़। पूरी गैस साफ़ कर लेंगे, बर्तन धुल लेंगे, क्योंकि ये काम सारे जब चले जाएंगे तो पड़े ही रहेंगे। लौट कर आने पे किचन गंदी पड़ी रहेगी तो फिर और मन नहीं होता है कुछ करने का। तो ये सारे काम करके ही जाएंगे। इधर मैंने गैस साफ़ कर ली है, बर्तन धुल लिए हैं। अब हम हो गए हैं तैयार। तो सारे किचन के मेरे काम हो गए हैं, बर्तन धुल लिया है, कढ़ाई काफ़ी गंदी थी जो मैं नहीं धुली है। और हम हो गए हैं तैयार। उधर ये बैग लगा लिए हैं, दोनों बोतल रख ली है। और मैंने बोतल में ही बर्फ़ जमा दी थी तो उसमें बर्फ़ भी निकाल कर पॉलीथीन में डाल लिया है। ये हो रहा है रात का 12:30 का टाइम। तो गाड़ी आ गई है, हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। तो कितना अंधेरा है इस टाइम पर। और वही सारा लगेज का सामान रख लिया है, घर में लॉक लगा दिया है और चल दिया है। मम्मी है हमारी घर में। और इसके बाद ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं और पहुंच गए हैं स्टेशन। तो ये ट्रेन काफ़ी लेट थी, क्योंकि 1:45 बजे ट्रेन आना था और 2 बजे स्टेशन से चल देती, मगर हम लोग 12:30 बजे वहाँ से चल दिए थे, क्योंकि पहुँचने में ढूंढने में भी कभी कभी टाइम लग जाता है। ये देखिए हम लोग स्टेशन आ गए हैं। और फिर यहाँ पर अभी आधे घंटे ही टाइम था ट्रेन आने का, तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। फिर ट्रेन आ गई है, हम लोग बैठ गए हैं और चल दिया है बाबा खाटू श्याम के धाम। और 2 बज रहा है। मीठू को काफ़ी तेज़ नींद आ रही थी तो पूछ रही थी मम्मी ट्रेन कब आएगी, ट्रेन कब आएगी। तो वही हम बोल रहे हैं बस आने वाली है। तो यहीं से अपने वीडियो का करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।